हाय, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो अभी हमारी नई सीरीज़ चालू है विच इज़ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया, जिसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था काफ़ी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आइडिया एंड आज की वीडियो में देखने वाले हम बहुत ही फंटास्टिक रियल टाइम यूज़ केस विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड बैंक डैप। ब्लड बैंक टैग मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर डैप बनाएंगे हम जो कि सारे ब्लड बैंक को कनेक्ट करेगा एक नेटवर्क में, और सारे यूजर्स को भी जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे अपनी क्वेरी पुट करेगा, अपना ब्लड चेक करेगा, अवेलेबल है तो फिर वो बाय करेगा यहाँ पे। और कोई पर्टिकुलर ब्लड डोनर्स वांट टू डोनेट द ब्लड तो उस पर्टिकुलर डैप पे जाके दे सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट बैंक। तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले इसके पीछे, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। इससे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस के साथ में रीच कर सकता हूँ जिन्हें ब्लॉकचेन सीखना होगा, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जिनको कंसेप्ट तो सीख गए बट नाउ दे डोंट नो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर स्ट्रक्चर, और उसका मैं स्केलेटन बना के देता हूँ कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी तुम्हें यूज़ करनी है एंड किस तरीके से यूज़ करनी है विथ लिटिल बिट बेसिक फंक्शनलिटी एज वेल। सो वंस अगेन वेलकम ऑन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा ड्राफ्ट रेडी रखा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। तो लेट मी गिव अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक से फीचर्स लिख के रखे हैं जो कि हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारा पर्टिकुलर ब्लड बैंक डैप होना चाहिए करके। तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के आइडिया को समझते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या बनाना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लड बैंक डैप की। ब्लड बैंक डैप मतलब क्या? डैप तो हमें पता है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रहेगा। एक ऐसा एप्लीकेशन, मान के चलो ये मेरा एक वेबसाइट पेज है, वेब पेज है। एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि अलग अलग जो मेरे ब्लड बैंक रहेंगे, ये ब्लड बैंक 1 हो गया लेट्स से, और इसको मैं अलग अलग कलर से डिनोट करना चाहूँगा। ये ब्लड बैंक मेरा दूसरा हो गया 2, ये 1, and let's say we have one more blood bank here. ये ब्लड बैंक्स अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक लोकेशंस। तो मेरा क्या मानना है कि इस पर्टिकुलर ब्लड बैंक को हम एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ये जो ये जो है हमारा, ये क्या है? इसको मैं बोल रहा हूँ ब्लड बैंक डैप। ये अपने डैप से कनेक्ट करेंगे। अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे? ये कनेक्ट करेंगे थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट रहेंगे। Sorry for bad handwriting again, but still I'm trying to do my best here with respect to handwriting. But sometimes it's make weird. No worry, let me erase that one. Okay. Let's change color as well. ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या है? ये ब्लॉकचेन है। हम्म, ये पर्टिकुलर बैंक जो रहेंगे मेरे ब्लॉकचेन के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो ये मेरा डैप है। इस पर्टिकुलर डैप में हम क्या दिखाएंगे? अभी हम डैप में दिखाएंगे बैंक्स। अगर मान के चलो यूजर को पता है मुझे स्पेसिफिक बैंक को ही चेक करना है, मुझे पता है नियरेस्ट बैंक मेरा कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्या फिजिबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या रहेगी? यूजर कैन यूजर कैन चेक दिस थिंग्स। सबसे पहले तो बैंक डिटेल्स, उसका नेम,
एड्रेस, लोकेशन, डिलीवरी ऑप्शंस, मतलब वो ब्लड डिलीवर कर सकते हैं क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में या नहीं, लिस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन लेंगे यूज़र से कि यूज़र को कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, और जो भी बैंक्स में ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर बैंक्स को हम पॉपअप करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, अपने पर्टिकुलर डैप में। सिंपल, ऑब्वियसली ये एक यूआई रहेगा। दिस पर्टिकुलर यूआई वी कैन मेक इट इन रिएक्ट जेएस। uh, yeah, sometime it's too, it sucks। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको बना सकते हैं रिएक्ट जेएस में। ओके, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम रिएक्ट जेएस में बना सकते हैं, इसका फ्रंट एंड, या फिर हम एक मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी रिमेनिंग विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप्स, मतलब जब हम चेक करेंगे अवेलेबल ब्लड ग्रुप है या नहीं है, तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी उसकी बची है, एंड व्हाट इज इट इन स्टॉक और नॉट। Listing based on blood groups and quantity. So these all are the basic details which I am trying to showcase on the web portal। ये basic details क्या है मेरी, मैं showcase करना चाह रहा हूँ मेरे web portal पे, ठीक है यार, आज showcase करना चाह रहा हूँ web portal पे। cool। तो हमें क्या क्या लगेगा, मतलब पर्टिकुलर जो आइडिया है हमारी बेसिक सी, इसको मैं अभी नीचे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा। हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमारे पास में डैप जो रहेगा मेरा, लेट्स कॉल इट एज बीबी डैप, ब्लड बैंक डैप जो रहेगा मेरा, वो कनेक्टेड रहेगा मल्टीपल बैंक से, ठीक है। ये मेरा ब्लड बैंक डैप हो गया, वो कनेक्ट है मल्टीपल बैंक से, ये बैंक हो रही मेरी, और ये पर्टिकुलर बैंक्स क्या है, ये वेब टू वर्जन में है, ये वेब टू वर्जन में है, मतलब ये इनका खुद का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या ये कोई फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। बैंक वन, बैंक टू, बैंक थ्री, बैंक फोर, ये कनेक्ट कर रहे हैं हमारे डैप को, जो कि एक हमारा नेटवर्क रहेगा, और इस पर्टिकुलर डैप पे हमारा रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे हमारे, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान से देखना है यहाँ पे। ओके, सबसे पहला रहेगा मेरा ERC20 टोकन। ERC20 टोकन क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब व्हाट आई वांट, कि अगर कोई पर्टिकुलर यूजर, नाउ वी हैव अ यूजर हियर, ठीक है, ये यूजर है, उनके पास में अपना वॉलेट है, यूजर आया वॉलेट लेके, यूजर वन, यूजर टू, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स रह सकते हैं अभी यहाँ पे। तो जब कभी कोई यूजर अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर रहा है, अपने डैप से कनेक्ट कर रहा है, तो और वो डोनेट कर रहा है, लेट्स से ही इज डोनेटिंग हिज पर्टिकुलर, ही वांट टू डोनेट ब्लड, डोनेट कर रहा है, तो जब वो पर्टिकुलर यूजर डोनेट कर रहा है ब्लड को, तो मैं चाह रहा हूँ उसको कि इन रिटर्न उसको टोकन मिले, ERC टोकन मिले, एज अ इंसेंटिव मान के चल सकते हैं, एज अ इंसेंटिव उसको पर्टिकुलर टोकन मिले। और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा बाय और बाय एंड सेल का मैकेनिज्म होगा, वो भी हम टोकन के थ्रू हैंडल करें, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक ERC20 टोकन लगेगा, ठीक। तो हम ERC20 टोकन का एक ERC20 टोकन बनाएंगे, एंड वी विल पब्लिश दैट पर्टिकुलर टोकन ऑन आवर चेन, ऑन आवर डैप। अपने डैप में बना दिया हमने, और हम उसको अवेलेबल कर देंगे। जैसे ही कोई पर्टिकुलर यूजर डोनेट करता है ब्लड को, तो उसको क्या, लेट्स अज्यूम एक क्वांटिटी फिक्स कंसिडर करते हैं कि 50 टोकन्स उसको इशू होंगे,
50 टोकन्स उस पर्टिकुलर यूज़र को इश्यू होंगे ऑन डोनेटिंग दी ब्लड। ठीक, ये हो गया। ये एक पर्टिकुलर यूज़ केस हो गया, एक मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एक। और दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा मेरा, मेरे को फैक्ट्री स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। अबे फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं कि तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा हमारा, फिर मैं बताता हूँ कि फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा कि ये जो जितने भी बैंक्स को मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, ये बैंक्स को जो डैप में ऑनबोर्ड हो गए, ये वाला बैंक हो गया, इसको मैं कलर चेंज करना चाहूँगा अभी। ये बैंक B1 बैंक मेरा ऑनबोर्ड हो गया यहाँ पे, ये B2 बैंक ऑनबोर्ड होगा इस पर्टिकुलर डैप में, और B3 भी, एंड देन B4 भी बैंक मेरा ऑनबोर्ड हो रहा है। वे क्या हो रहे हैं सारे ऑनबोर्ड, लेट्स से ऑनबोर्ड, ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहेंगी इस पर्टिकुलर डैप में। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर बैंक ऑनबोर्ड करता है तो उनका एक सेपरेट सेपरेट इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, इंस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इसका एक इंस्टेंस अलग बनेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस अलग बनेगा, और इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस अलग बनेगा। लेट्स से इंस्टेंस 2, इसका इंस्टेंस 2 बनेगा, इसका इंस्टेंस 1 एंड इसका इंस्टेंस 3। तो ये अलग अलग इंस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए है, कलेक्टिव एक कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है इन अलग अलग इंस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और ये जो मेरा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा बैंक ब्लड बैंक इंस्टेंस इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या फीचर रहेगा, व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस? सबसे पहला कि उसकी बेसिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स शो करेगा, वो बैंक डिटेल शो करेगा। एंड दूसरा चीज कि उसको कौन सा व्हाट इज देयर इंसेंटिव मैकेनिज्म, वो ईआरसी टोकन सपोर्ट करेगा, करेक्ट। ईआरसी टोकन सपोर्ट करने के बाद में उनको इंसेंटिव अमाउंट क्या रहेंगी। लेट्स से बैंक वन क्या कर रहा है, बैंक वन जब कोई यूजर कोई यूजर कोई यूजर अगर डोनेट बैंक टू को कर रहा है यूजिंग डैप, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि डैप तो कोई ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकता है, वो अल्टीमेटली डैप क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी ला रहा है बिटवीन द यूजर एंड द बैंक। तो अगर कोई यूजर डोनेट कर रहा है अपना ब्लड बैंक वन में, तो वो उसको क्या क्या बोल रहा है कि मैं इंसेंटिव दूंगा, लेट्स से 30 टोकन का इंसेंटिव दे रहा है ये। और अगर कोई यूजर बैंक टू में डोनेट करता है तो वो उसको 40 टोकन का इंसेंटिव दे रहा है। तो ये जो टोकन अमाउंट है, ये टोकन अमाउंट कौन हैंडल करेगा, ये बैंक के हाथ में है कि मेरे को कितने अमाउंट ऑफ टोकन उनको एज ए इंसेंटिव देना है, या और कोई और दूसरे टाइप का इंसेंटिव देना है क्या। ये हो गया उसकी जर्नी मेंटेन करने के लिए। टोकन की जर्नी मेंटेन करने के लिए हमें क्या यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, कि आपका टोकन अमाउंट क्या है, टोकन अमाउंट बोल सकते हैं हम उसको। ये हो गया, एक टोकन अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए। अब क्वांटिटी किस चीज की, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं कि ब्लड ब्लड क्वांटिटी एंड उसके ग्रुप की, कौन सा ब्लड ग्रुप आपके पास में है, कौन सा नहीं है। तो वी कैन कॉल इट एज अवेलेबिलिटी और इन स्टॉक और नॉट, इन स्टॉक एंड स्टॉक आउट। ये सारी डिटेल्स कौन हैंडल करेगा, स्पेसिफिक इंस्टेंस में हैंडल होंगी ये सारी चीजें। ओके, एंड ऑन वन मोर थिंग कि इस पर्टिकुलर बाय एंड सेल का जो भी मैकेनिज्म रहेगा कि मुझे ब्लड को बाय करना है एंड सेल करना है, इफ किसी को डैप के थ्रू चाहिए होगा, तो वो सारे मैकेनिज्म भी कहाँ पे, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हैंडल होंगे। तो ये होगा हमारा सिंपल सा बेसिक सा फ्लो, बेसिक सा यूजर फ्लो होगा। अगर मैं फिर से आपको एक यूजर फ्लो समझाता हूँ बेसिक, ये तो हमने फीचर डिसाइड कर लिए कि बैंक के पास में क्या रहना चाहिए, ईआरसी टोकन। ईआरसी टोकन क्या रहेगा, ये थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा अपना, ये डैप डैप से रिलेटेड है डायरेक्टली। डैप ये वाला पर्टिकुलर टोकन सपोर्ट करता है। लेट्स से मैं टोकन का नाम दे देता हूँ बी, हमने एक टोकन का नाम बना दिया। तो ये बी टोकन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डैप पे सपोर्ट करेगा, और सेम जितने भी इस पर्टिकुलर डैप में कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स,
वो सारे भी B.B टोकन को सपोर्ट करेंगे। ओके, ब्लड बैंक टोकन बोल सकते हैं हम उसको, ब्लड बैंक टोकन वो सपोर्ट करेंगे। तो इसका यूज़र जर्नी कुछ इस तरह से रहेंगी। अब अच्छे से समझते हैं कि मान के चलो एक यूज़ केस लेते हैं। बॉब है यहाँ पे, बॉब इज़ अ यूज़र। बॉब को बॉब के पास में मोबाइल है उसके पास में, ही हैज़ अ वॉलेट। बॉब के पास में मोबाइल है, वॉलेट है। उसने सर्च किया, बॉब का बर्थडे था तो उसको सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं। तो व्हाट ही डिसाइडेड, ही स्क्रॉल डाउन द थिंग्स एंड ही गॉट टू नो दैट कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं ऑन डैप पे। तो उसने वॉलेट खोला, अपना वॉलेट खोला, उस पर्टिकुलर अपने जो है ब्लड बैंक, इसका नाम वेट, कलर चेंज करता हूँ तो अच्छे समझेगा हमें। ब्लड बैंक डैप, डैप पे उसने कनेक्ट किया। ओके, वॉलेट के थ्रू इसने ब्लड बैंक डैप में कनेक्ट किया। एंड कनेक्ट करने के बाद में उसने नियरेस्ट उसने चेक किया उसको क्या करना है। यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज दिखी उसको। एक्टिविटीज में उसने क्या सेलेक्ट किया कि आई वांट टू डोनेट ब्लड। यहाँ पे उसने सोचा कि मैं डोनेट ब्लड करता हूँ। तो जैसे उसने डोनेट ब्लड किया एंड देन ही एडेड हिज लोकेशन, नियरेस्ट लोकेशन। उसने अपना नियरेस्ट लोकेशन ऐड किया। नियरेस्ट लोकेशन ऐड होने के बाद में उसको क्या पॉपअप हुआ, ही गॉट दी नियरेस्ट बैंक। लेट्स से बैंक का नाम दे देते हैं, बैंक का नाम है ब्लू ब्लड बैंक। लेट्स फॉर एग्जांपल ब्लू ब्लड बैंक। ब्लू ब्लड बैंक में वो गया। यूजर मेरा अभी क्या किया, यूजर ने ब्लड बैंक में विजिट किया। यहाँ पे उसने पर्टिकुलर अपना ब्लड दिया, यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, यहाँ पे ब्लड डोनेट किया उसने। एंड देन इन एक्सचेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल, इन एक्सचेंज इसको क्या मिला, इन एक्सचेंज ही रिसीव्ड 100 टोकन्स ऑफ ब्लड बैंक। ही रिसीव 100 टोकन ऑफ ब्लड बैंक। ओके, ब्लड बैंक इज नथिंग बट द टोकन। एक मिनट, ब्लड बैंक का अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको मैं दूसरे कलर में लेता हूँ। इसको क्या मिला, इसको मिला B.B टोकन। तो ये जो टोकन है मेरा, ये कौन सा टोकन है, ये ब्लू ब्लड बैंक ने अमाउंट इशू क्या की थी, यहाँ पे सेटअप किया पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी पर्टिकुलर यूजर डोनेट करेगा अमाउंट, ब्लड डोनेट करेगा, उसको 100 टोकन इशू हो जाने चाहिए। अभी यहाँ पे क्या अलग अलग फीचर हो सकते हैं कि आप कितना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द ब्लड डोनेशन का क्वांटिटी आई थिंक स्टैंडर्ड ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो स्टैंडर्ड अमाउंट के हिसाब से उन्होंने 100 टोकन उसको इशू कर दिए। तो ये टोकन कहाँ स्टोर हो गए, इसके 100 टोकन इसके स्टोर हो गए वॉलेट में, इस पर्टिकुलर यूजर के वॉलेट में। यहाँ पे B.B वो टोकन ऐड हो गए, ठीक है, ब्लड बैंक टोकन मेरे। सो दिस इज द थिंग। तो एक यहाँ पे एक यूजर फ्लो क्रिएट होता है, यहाँ पे एक यूजर फ्लो एक सेटिस्फाई हो गया। अभी दूसरा यूजर फ्लो क्या हो सकता है, यहाँ पे और एक दूसरा यूजर है विच वी कॉल्ड इट एज डॉन। यहाँ पे डॉन एक यूजर है जिसके एक रिलेटिव को ब्लड की जरूरत है। तो उसने क्या किया, अपना मोबाइल वॉलेट खोला। यहाँ पे भी इसने मोबाइल वॉलेट खोला, यहाँ पे इसने अपना मोबाइल वॉलेट खोला एंड इसने चेक किया कि यहाँ पे ऑनलाइन ब्लड्स अवेलेबल है। तो उसने अपने पर्टिकुलर वॉलेट को सेम इससे कनेक्ट किया, वॉलेट के थ्रू कनेक्ट किया इसने। कनेक्ट करने के बाद में इसने डैप पे क्या सर्च किया, इसकी यूजर एक्टिविटी, अभी इसकी यूजर एक्टिविटी कुछ थोड़ी अलग रहेगी। तो इसने क्या सर्च किया, इसने सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप जो भी रिक्वायर्ड था, ब्लड ग्रुप डिटेल्स डाली। ब्लड ग्रुप डिटेल्स डालने के बाद में उसको पता चला अवेबिलिटी उसकी, इसको अवेबिलिटी पता चली, इसको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वो डिलीवरी ऑप्शन क्या है उसके, डिलीवरी ऑप्शंस, और यू हैव टू पिक इट फ्रॉम हियर। एंड देन उसके बाद में उसको पता चला बैंक नेम,
कि कौन से बैंक में उसकी ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लोकल रीजन, विथ रिस्पेक्ट टू रीजन। तो ये एक दूसरी यूज केस हो गया। और फिर इसने क्या किया, पर्टिकुलर बैंक में विजिट किया एंड देन या फिर हो सकता है अगर उसका डिलीवरी ऑप्शन ऑनलाइन होगा तो इसने अपने डिलीवरी चार्जेस फी करके पे करके यहाँ पे उसने ऑनलाइन ही अपने पर्टिकुलर डैप के थ्रू बाय कर लिया इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को। तो ये क्या हो गया मेरे बाय यूजर जर्नी, और फिर बाद में बैंक ने उसको डिलीवर कर दिया यहाँ पे। कूल। तो ये एक मेरी दूसरी यूजर जर्नी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका डिलीवर्ड हो गया, वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये डिलीवर्ड हो गया ब्लड। तो यहाँ पे भी इसका जो भी प्रॉपर ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज परचेज दी ब्लड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम दिस बैंक। तो ये क्या इसका ट्रांजेक्शन बन गया। सो ये सारी एक्टिविटी कहाँ पे हैंडल होगी, ये जो भी हम बोल रहे हैं वो सारी एक्टिविटी कहाँ पे हैंडल हो रही है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। तो ये मेरी दो दो टाइप के डिफरेंट यूजर जर्नी रहेगी यहाँ पे। फर्स्ट एज अ डोनर एंड सेकेंड एज अ यूजर दोज हु वांट टू बाय द ब्लड। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैंने कुछ टेक स्टैक में रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड के लिए, हमारा फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यहाँ पे एनी टाइम रिएक्ट जेएस यूज कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट डॉट जेएस, आप ये यूज कर सकते हैं। इसका बैकएंड हैंडल करने के लिए आप बैकएंड हमें ज़्यादा मतलब ऑफलाइन ऑफ चेन डेटा हम इसमें ज़्यादा स्टोर करेंगे ही नहीं। हम बेसिक अगर बनाना है हमें, तो हम सीधा ऑन चेन भी कर सकते हैं। और ऑफ चेन का डेटा चाहिए हमें, तो हम डेटा फॉर डेटा पर्पस हम क्या स्टोर करेंगे, डेटाबेस। डेटाबेस हम किसको ट्रीट करेंगे, आईपीएफएस को। आईपीएफएस फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस। ठीक है। आईपीएफएस में रहेगा हमारा डेटाबेस एंड देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा यहाँ पे सॉलिडिटी, सॉलिडिटी यूजिंग रिमिक्स। एंड देन इसको अपलोड करने के लिए, इसको अपलोड करने के लिए हम इन्फ्यूरा भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्यूरा इज अ थर्ड पार्टी सर्विस। ये थर्ड पार्टी सर्विस है जो हमें हेल्प करेगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलर चेन पे अपलोड करने के लिए। और कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, you can use ethereum or any other one, polygon, solana, what you prefer. ethereum, okay. So this is the tech stack we required. एंड अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, लेट मी, यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, ओपन जेपलिन। ओपन जेपलिन एक डेवलपर लाइब्रेरीज है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरीज है। जैसे मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, दिस इज द वेबसाइट, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरीज। ठीक है। तो यहाँ पे आप फंक्शंस देख सकते हैं। अगर मुझे मिंट की फंक्शन चेक ऐड करनी है मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एक मिंट का फंक्शन ऐड कर देगा। मिंटिंग ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है मैं इसमें नहीं बताऊंगा, बट या इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट वन विच विल मिंट द टोकन, कि कितने अमाउंट ऑफ टोकन आपको अवेलेबल करने हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये डिसाइड करेगा। एंड देन आप रिमिक्स टूल एडिटर यूज कर सकते हैं। दिस वन इज द रिमिक्स वन विच यू कैन यूज टू राइट द सॉलिडिटी कोड। और फिर मैं इसकी बात कर रहा था इन्फ्यूरा। इन्फ्यूरा पे आप पर्टिकुलर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है कि आप जब अपना फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपका हेल्प होगा, कैसे कौन कौन से रिक्वेस्ट कॉल करना है, आप कौन से चेन के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेन्स है, यू कैन सी, सो यू कैन कनेक्ट ऑन एनी वन ऑफ देम। तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, क्या करना है कैसे करना है, ओके। And yes, you can use even IPFS with respect to Infura, or you can use another service which we call as Pinata. Pinata भी एक अच्छी सर्विस है IPFS के लिए, but yeah, Infura also supports the IPFS concept. So thank you. I hope you enjoyed this particular video. और हाँ, आप इस पर्टिकुलर
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मुझे टैग कर सकते हैं. सो वी विल सेलिब्रेट टुगेदर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एंड इफ एनीवन हैव कंसिडरिंग दिस प्रोजेक्ट टू बिल्ड इन रियल टाइम यूज केस, सो वहाँ पे बहुत सारे हमें अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड कुछ अलग पैरामीटर्स वी नीड टू डिसाइड. तो जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाया. अगर आप कोई सोचते हैं कि हम उसको रियल टाइम यूज केस में भी बना सकते हैं, सो यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. See you in next video. Bye bye. Jai Hind.